मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए बगो लोग, आज हम लोग संस्कृत, है ना, संस्कृत में हम लोग प्यूसम भागदू, जो बुक का नाम है प्यूसम भागदू, जिसका पहला चैप्टर का नाम है मंगलम, है ना, मंगलम। आज हम लोग इसी का वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बगो लोग, है ना, इसी का वीवी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इसमें आपको 2011 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन मिलेगा बगो लोग। समझिए एक तरह से क्वेश्चन बैंक का सीरीज हो गया, है ना। तो उम्मीद है कि इससे तो बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछने वाला है। उम्मीद यही है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो कोशिश करना है बगल लोग, इसको बारीकी से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, अच्छी तरह से बारीकी से समझिएगा और रटिएगा नहीं, इसको समझ समझ के इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं बगल लोग। प्यूसम भागदू जो बुक का नाम है उसका चैप्टर नंबर 1 मंगलम, है ना। तो देखिए बगल लोग, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। कहता है सत्य से, है ना, समझिएगा, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसका सही ऑप्शन पहले आप बताइएगा तो बगल लोग कौन सा होगा। आपके हिसाब से इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए तो बगल लोग, है ना। फिर हम बताएंगे किसका सही ऑप्शन कौन होगा, है ना। तो कोशिश करना है बगोलो कि पहले आप खुद से बनाइए ईमानदारी से, पहले आप खुद से बनाइए ईमानदारी से कि कितना नंबर क्या बना पा रहे हैं, है ना। इससे यह हो जाएगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। जैसे बने, अगर याद है तो कन्फर्म मारिए, नहीं याद है तो अनुमान से मारिए, है ना। तो इसके बहाने तो आप तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से तो सुनिएगा तो पक्का है कि याद होना ही होना है ना। तो कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बोलो देवलोक हो जाएगा। देवलोक का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवलोक का, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बोलो, 2 देखते हैं। कहता है ऋतस्य पद का अर्थ है। ऋतस्य पद का अर्थ है तो क्या है बोलो, तो सत्य का है ना। इसका अर्थ क्या होता है, सत्य का, है ना, सत्य का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो। संस्कृत है तो थोड़ा पढ़ने में तो, है ना, परेशानी थोड़ा बहुत होगा, ऐसा बात नहीं है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सत्तस्य मुखम केन पात्रेन अपहितम, है ना। सत्तस्य मुखम केन पात्रेन अपहितम, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है ना। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है, तो सोने से ढका है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोने से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो। कहता जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है, तो आत्मा छुपी हुई है बोलो, आत्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो। कहता है यस्था नद्या, है ना, अस्य नंद माना खाली स्थान पुरुष मुपैति दिव्यम, पद्यांत किस उपनिषद का है। पद्यांत जो है किस उपनिषद का है, तो मुंडकोपनिषद का है ना, मुंडकोपनिषद का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है 2022 से पूछा गया है। कहता है केन पंथा विततो देवयान, है ना, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है। देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त है, तो सत्य से है बोलो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्य से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है अतएति पद का अर्थ है। अतएति पद का अर्थ है क्या, जिसका अर्थ होता है बोलो देखा जाता है। अतएति का मतलब क्या होता है, देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। इसमें 5 गो मंत्र है ना। तो जो प्रथम मंत्र है किस उपनिषद से लिया गया है, तो लिया गया है वो लोग, है ना, ईशावास्योपनिषद से। ईशावास्योपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र
संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो यह है लोग आपका, है ना, कैसे मंत्र संकलित है? तो पदात्मक है ना, पदात्मक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पदात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। वो लोग कहता है मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति। मंगलम पाठस्य रचनाकार क अस्ति तो है महर्षि वेदव्यास, है ना। मैंने जो मंगलम पाठ है इसके रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह है वो लोग आपका, है ना, किसके द्वारा? तो परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा परमात्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कहता है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीतये, है ना। उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीतये, इसका सही आंसर हो जाएगा वो लोग, सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परम पुरुषस्य, है ना, परम पुरुषस्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं वो लोग। देखिए वो लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, है ना। जो कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो पंच, है ना, पंच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंच, यानी 5 गो मंत्र है ना। बुक पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि कितना मंत्र है वो, तो 5 है ना, यानी पंच। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। कहता सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो यह है बोलो मुंडकोपनिषद, है ना, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुंडकोपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी है। देखिए 2020 में और 25 में पूछा गया है। कहता है हिरण्मयेन पात्रेण खाली स्थान दृश्यते, है ना, दृश्यते यह मंत्र किस उपनिषद से, है ना, उद्धत है? तो यह है लोग आपका, है ना, ईशावास, है ना, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ईशावास्योपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। कहता है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र यानी पद है? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो वो लोग अभी बताए थे कितने हैं, तो 5 हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। वो लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो यह है वो लोग आपका हिरण्मयेन पात्र से, है ना, हिरण्मय पात्र से, है ना, हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिरण्मयम पात्र से, हिरण्यम पात्र से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कहता है महतो महायान क, है ना, महतो महायान क, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो? तो ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रह्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है अनु का, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? तो ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 20 कि किम जयम न प्राप्नोति, किम जयम न प्राप्नोति, यानी कहता है कि किसकी विजय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कहता है कह महतो महियान अस्ति, कह महतो महियानम अस्ति, इसका सही ऑप्शन है बगलों हमारा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। कहता किम जयते, किम जयते, तो इसका होगा सही ऑप्शन कि सत्यम, है ना, सत्यम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्यम। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि स्वर्णमय, है ना, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है ना, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख यानी मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुख, है ना, सत्य का मुंह ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्य का मुंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कहता है अर्नो, है ना, अनो अनोर्नियानम खाली स्थान महियानम, अनोर्नियानम खाली स्थान महियानम पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो यहाँ पे भराएगा लोग आपका क्या भराएगा, तो महतो, है ना, महतो भराएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महतो। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है यथा खाली स्थान अस्य नंदमाना समुद्रे, इसमें कौन सा ऑप्शन भराएगा लोग, इसमें भराएगा आपका नद्य, है ना, नद्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नद्य। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि तमेव खाली स्थान मृत्यु मेति, तमेव खाली स्थान मृत्यु मेति, यहाँ पे क्या भराएगा बोलो, तो यहाँ पे भराएगा आपका, है ना, विदित्वा, विदित्वा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विदित्वा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। कहता है ब्राह्मणम मुखम केन, है ना, आच्छादित मस्ती, आच्छादित मस्ती, है ना, तो इसमें इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बोलो, इसका सही ऑप्शन है पात्रेन, है ना, पात्रेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पात्रेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बोलो। कहता मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपनिषद, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 29 देखते हैं बोलो। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। कहता है अनोर्नियानम महतो, है ना, अनोर्नियानम महतो खाली स्थान महिमान, है ना, मातमन मना, है ना, महिमान मातमना, जो मंत्र है किस उपनिषद से, है ना, संग्रहित है, तो यह है लोग आपका, है ना, कठोपनिषद से है, कठोपनिषद से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कठोपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है, तो समुद्र में मिल जाती है वो लोग, समुद्र में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा समुद्र में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो लोग। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, समझिएगा, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है लोग, आत्मा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, नाम और रूप को छोड़कर नदियाँ समुद्र में मिल जाती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि देवमार्ग का विस्तार होता है, देवमार्ग का विस्तार होता है, तो किससे होता है बोलो, तो सत्य से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा सत्य से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। कहता है वेदाह मेतम पुरुषम, वेदाह मेतम पुरुषम खाली स्थान विधते आयनाथ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह लिया गया है बोलो आपका, है ना, श्वेतरोपनिषद, श्वेतरोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वेतरोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन में हम लोग 36 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 36 कि सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का खाली स्थान किया गया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का किया गया है, तो क्या किया गया है बोलो? तो गुणगान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुणगान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कहता है आप्तकाम है ना, ऋषिगण किसके निकट पहुँचे? आप्तकाम ऋषिगण किसके निकट पहुँचे? तो बोलो सत्य के, है ना, सत्य के निकट पहुँचे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सत्य के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। कहता है कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? तो विद्वान, है ना, विद्वान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्वान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि आत्मा के स्वरूप एवं निवास, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? किस दोहे में? 5 गो तो दोहा है ही है यहाँ पे, तो किस दोहे में आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द्वितीय दोहे में, है ना, द्वितीय दोहे में यानी दूसरा दोहे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, कहता है सत्य के महत्वों को बतलाया गया है। सत्य के महत्वों को बतलाया गया है, तो किसमें बतलाया गया है बोलो? कौन सा दोहा में? तो तृतीय दोहे में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय दोहे में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखिएगा। कहता है जीव एवं आत्मा के बारे में, जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? किस दोहे में बताया गया है जीव और आत्मा के बारे में? तो बताया गया है बोलो आपका चतुर्थ दोहे में, है ना, चतुर्थ दोहे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतुर्थ में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं बोलो। यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले। और है ना, आप तो खुद ही समझदार हैं कि अगर वीडियो को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ चला जाएगा पहले पहले, है ना। और उस समय आप देख लीजिएगा इसको, है ना, जो भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करेंगे। तो बोलो आप लोग से और एक बात और कहनी है, पूछनी है कि क्या आप मैथ का भी वीडियो मैंने चाहते हैं, मैथ भी पढ़ना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में? तो कमेंट कीजिए, तो फिर हम मैथ भी आपके लिए लेकर के आएंगे। और आपकी कोई फरमाइश हो, है ना, आपका कोई इच्छा हो कि ना सर हमें किसी बुक से पढ़ा दीजिए, उसका नाम आप भेज दीजिए, तो उसी बुक से हम पढ़ा देंगे। नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से बताएंगे, है ना। और आपकी इच्छा है तो आपके हिसाब से हम चलेंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, दोनों में हम संतुष्ट हैं। अगर आप किसी आप अपना बुक से भी कहिएगा तो उससे भी हम पढ़ा देंगे, या तो फिर हमको कहिएगा तो हम अपना हिसाब से पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी खाली स्थान में अवस्थित है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी खाली स्थान में अवस्थित है, तो किस में बोलो? तो हृदय रूपी गुफा में। जो खाली स्थान इसमें क्या भराएगा? तो गुफा भराएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। था कि नहीं बोलो? मज़ेदार चैप्टर, अच्छा था ना। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, है ना, जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा कमेंट। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा बोलो, है ना। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।